अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी सी तो तबीयत। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कैद के एपिसोड नंबर 20 के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट और तफरीह के लिए है। मेरा मकसद किसी को ऑफेंड करना या किसी को हेट करना नहीं है, इसलिए इस वीडियो को एज अ जोक ही लिया जाए। जैसा कि अब तक आपने देखा कि ये कमज़ोर बंदरी के मुंह वाली फरा रेहाम का हाथ पकड़ कर कहती है कि तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारे और आशिर के दरमियान कोई रिश्ता है, जिस पर रेहाम बाजी जान बहुत इत्मीनान से जवाब देती है कि मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है। रेहाम बाजी के मुंह से ये बात सुनकर तो फरा बंदरी ज़मीन में बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, मैंने ये बात काफ़ी दफ़ा सुनी है कि इस दुनिया में इंसानों से पहले बंदर हुआ करते थे और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता बंदरों की वजह से ही इंसान बने। और अगर ये बात सच है तो फिर इस लड़की का अभी पूरा इंसान नहीं बना, तभी तो इसकी शक्ल पर बंदरी की शक्ल की तरह चिप पड़े हुए हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके बताएं। कि दूसरी तरफ विलायती आंटी आशिर से कहती हैं कि जब मैं दुबई से वापस आ जाऊंगी तो तुम्हारी और उस बंदरी की शादी की तारीख रख दूंगी। फराह से शादी की बात सुनकर आशिर थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि अब वो रेहाम से मोहब्बत करने लगा है। विलायती आंटी आशिर की परेशानी में मजीद इजाफा करते हुए कहती हैं कि मेरे आने तक रेहाम को इस घर से चले जाना चाहिए, जिस पर आशिर बेचारा कहता है कि मम्मा इतनी जल्दी क्या है शादी करने की। लेकिन आशिर भी हकीकी बात उनको नहीं बताता कि मैं फराह से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं रेहान से मोहब्बत करने लगा हूँ। आशिर जिस बात में आकर रेहाम से जाकर कहता है कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी मोहब्बत एक ही लम्हे में ख़त्म हो गई, या फिर तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं थी। जिस पर रेहाम बीबी आशिर को समझाते हुए कहती है कि हमारी मोहब्बत को इन आजमाइशों से गुजरना ही था। कि बाहर खड़ी फराह बांदरी इन दोनों की बातें सुन रही होती है। दोनों की प्यार भरी बातें सुनकर फराह के मुंह पर 12 नहीं बल्कि 32 बज जाते हैं। फराह के मुंह पर पड़े डेंट खत्म करने का टोटका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फराह का बांदरी जैसा मुंह लें जिस पर 101 थप्पड़ मारे, जिसमें आप हंस बेजाय का चित्र भी डाल सकते हैं। अगर दरमियान में ये पूछे कि मुझे किस बात पर मारा जा रहा है तो आप जवाब दें ये टोटका इस्तेमाल करने के फौरी बाद आपको इसका नतीजा देखने को मिलेगा। अगर आप हमेशा के लिए इन टोएटिब्बों से खात्मा चाहते हैं तो इस नुस्खे को रोजाना 3 बार इस्तेमाल किया जाए। फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या ये नुस्खा ठीक रहेगा या नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आने वाली स्टोरी की। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि आशिर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है क्योंकि उसे रेहाम से मोहब्बत हो जाती है और वो हरगिज़ नहीं चाहता कि उसकी शादी फराह से हो जाए। लेकिन उसकी ये परेशानी तब ख़त्म हो जाती है जब उसे तमाम हकीकत और सारे सच का पता चलता है, जिसके बाद रेहाम के बारे में रही सही गलत फहमियाँ और बदगुमानियाँ भी दूर हो जाती हैं। आखिर में आप देखेंगे कि रेहाम की मोहब्बत और उसके सब्र का फल उसे मिलता है और आशिर उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगता है। जबकि दूसरी तरफ फराह और इनके अम्मी अब्बू के हाथ कुछ भी नहीं आएगा सिवाय अपनी बेइज्जती खराब करवाने की। जबकि दूसरी तरफ रेहाम को कामयाबी मिलती है और वो आशिर की मोहब्बत को पाने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद आशिर और रेहाम खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। जबकि आशिर की वालदा को भी पता चल जाता है कि रेहाम एक अच्छी लड़की है, जिसकी वजह से वो भी रेहाम को कबूल कर लेती हैं। फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या इस ड्रामे का एंड ऐसा ही होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको इस वीडियो का एक भी पॉइंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।